हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज से हम लोग मैजिकल प्रैक्टिस 28 डेज के स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि आज हम डे 1 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। आप देख सकते हो ये ये जो नोटबुक है कितनी थिक है। ये मैंने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करा हुआ है इसमें। आप देखोगे ये पूरी फुल है। ये देखिए, तो मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। और एक ये भी है, इसमें भी मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। कुछ इसमें फोटोज भी पड़ी हैं जो मेरी ड्रीम प्लेसेस हैं, जहाँ मैं घूमना चाहती हूँ। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी डिटेल में फिर कभी। तो हम आज सबसे पहले बात करेंगे डे 1 की प्रैक्टिस के बारे में, कि आपको ये डे 1 की प्रैक्टिस में क्या करना है, कैसे करना है, कब तक करना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो डे 1 में स्टार्ट करना है वो है ब्लेसिंग्स को काउंट करना। ब्लेसिंग्स को काउंट करने का मतलब है कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि आपके पास जो भी चीजें हैं उनके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें मेंशन है कि उन चीजों की लिस्ट बनानी है। उन चीजों की लिस्ट आपको बनानी है जो आपके पास ऑलरेडी है। वो छोटी से छोटी चीज होगी या बड़ी से बड़ी चीज भी हो सकती है। तो जैसे वो आपको लिस्ट बनानी है। आप एक नोटबुक ले लो, सिंपल सी ले लो, जैसे कि मैंने ले रखी है। एक तो मेरी ये थी जो कि बहुत पुरानी हो गई है। एंड एक ये है, आप देख सकते हो, है ना। ये भी काफी थिक है। और इसके बाद फिर मैंने एक डायरी ली है। आप कोई भी नोट पैड ले सकते हो। ठीक है, ये डायरी है मेरी, जो कि मैंने बहुत पहले ली थी बट कि अभी चल रही है, क्योंकि मेरा भी गैप हो जाता है, मैं इसमें कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। बहुत सारे रीजंस हैं, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कंटिन्यू करूँ। और मैं आपको ये भी बताऊंगी, एक टाइम था जब मैंने इसे कंटिन्यू किया था। बहुत सारी मैजिकल प्रैक्टिसेस थी जिनको मैंने कंटिन्यू किया और मुझे मैजिकल रिजल्ट विद इन अ मंथ मिल गए थे। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप एक नोटबुक ले लेना, है ना। आप कोई जरूरी नहीं कि बहुत फैंसी लो, आपके घर में बहुत सारी डायरीज आती होंगी, है ना। न्यू ईयर पे तो लोग देते ही हैं। तो आप कोई भी डायरी ले सकते हो या एक नॉर्मल सा नोटबुक ले सकते हो, स्कूल की जो मिलती है ना। तो वो भी आप ले सकते हो। तो उसमें सबसे पहले आपको आप डेट डाल लो। ठीक है, मैं आपको अभी बताऊंगी कैसे करना है। आप डेट डालो एंड उसमें 10 नंबर्स डाल लो एंड देन आप 10 ब्लेसिंग्स को काउंट करना स्टार्ट करो। मीन्स आप लिखो कि आप किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो, और उसमें रीजन जरूर लिखना है कि क्यों ग्रेटफुल हो। क्योंकि जब हम रीजन किसी भी चीज में ऐड कर देते हैं ना, तो हमारी जो फीलिंग्स होती है ना वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है ग्रेटफुल की। ठीक है, तो ये रीजन बहुत ज्यादा डालना जरूरी है। ऐसा नहीं कि थैंक यू यूनिवर्स की मेरे पास मोबाइल फोन है, थैंक यू यूनिवर्स की मेरे पास घर है। बेसिक चीजों को आप बोल सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स की मेरे पास हेयर है, थैंक यू यूनिवर्स की मेरे पास बहुत अच्छी स्किन है, थैंक यू यूनिवर्स की मेरी बॉडी प्रॉपर वे में वर्क कर रही है, मेरी बॉडी के एक एक ऑर्गन्स बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, थैंक यू यूनिवर्स की मेरे पास आईज है कि मैं देख पा रही हूँ। ऐसी 10 ब्लेसिंग्स को आपको काउंट करना है। लेकिन जैसे कि अभी मैंने एक लाइन में बताया कि आपको क्या कहते हैं, ये ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स लिखनी है एंड देन आपको उसके पीछे रीजन भी डालना है। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मेरे पास आईज हैं और इन आईज से मैं इस दुनिया को देख पा रही हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने इतनी ब्यूटीफुल दुनिया बनाई है। मैं इन आंखों से आपकी बनाई हुई ब्यूटीफुल दुनिया को, ब्यूटीफुल वर्ल्ड को मैं अच्छे से देख पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मैं खाना खा पा रही हूँ, मेरे टीथ बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, मेरा माउथ, मेरे बॉडी के ऑर्गन्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं, कि मैं फूड को एंजॉय कर पा रही हूँ, खाना खा पा रही हूँ। आपके बनाए हुए इतनी सारी चीजों को मैं देख पा रही हूँ, खा पा रही हूँ, उससे मुझे एनर्जी मिल रही है ना। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स की मेरे पास मोबाइल फोन है। ठीक है, क्योंकि इसी मोबाइल फोन से मैं पूरी सोशल मीडिया से कनेक्टेड हूँ, मुझे न्यूज अपडेट होती है, मैं स्टडीज कर पा रही हूँ, है ना। और मैं क्या कहते बहुत सारी चीजें कर पा रही हूँ, मैं लोगों से बात कर पाती हूँ। बेसिक चीज तो यही है कि मैं लोगों से कनेक्ट रह पा रही हूँ, है ना। मैं अपनी फैमिली से कनेक्ट रह पा रही हूँ। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जो आप वाई में लिख सकते हो कि क्यों आप ग्रेटफुल हो किसी चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेट डालेंगे एंड डेट डालने के बाद हम अपनी सारी ब्लेसिंग्स को पॉइंट वाइज काउंट करेंगे। हमें डेली एटलीस्ट 10 पॉइंट्स मेंशन करने हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, फॉर एग्जांपल
Thank you so much universe that I have job because I am earning good amount from this job and I can purchase anything what I want. Thank you, thank you, thank you. 3 बार हमें लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है. ओके, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हम मेंशन करेंगे थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई मोबाइल फ़ोन बिकॉज इससे मैं अपनी फैमिली से कनेक्ट रह पाती हूँ और बहुत सारे वर्क भी मैं अपने मोबाइल से कर लेती हूँ. तो इस तरीके से हम यहाँ पर पॉइंट मेंशन करेंगे. एंड इसमें लैंग्वेज का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. आपको जो भी लैंग्वेज आती है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली या गुजराती, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज से ज़्यादा फीलिंग्स मैटर करती हैं. ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे. जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माई हेल्थ बिकॉज़ मेरी बॉडी का हर एक ऑर्गन बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है जिसकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. इस तरीके से हमें 10 पॉइंट्स लिखने हैं एंड ये प्रैक्टिस हमें दिन में 2 बार करनी है. जैसे कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो विदिन हाफ एन आवर आप लिखना स्टार्ट कर दो और 10 पॉइंट्स में, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ब्रेक लो बीच में कि एक पॉइंट लिखा देन आप कुछ और करने लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. आप एक बार में बैठ करके 10 पॉइंट लिखोगे अपने. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है. और रात में बिल्कुल सोने से पहले और जब आप लिखोगे ऐसा नहीं है कि उसके बाद आप मोबाइल देखना स्टार्ट कर दो. बिल्कुल जब आपको नींद आ रही है एंड आप लिख करके मोबाइल रख करके सो जाओगे, ये आपकी लास्ट एक्टिविटी होनी चाहिए. ठीक है, तो इस तरीके से जैसे एक नेक्स्ट एग्जांपल मैं और देती हूँ. थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माय रिलेशनशिप विद माय फैमिली बिकॉज़ इससे मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर ऑल द मनी आई हैव नाउ बिकॉज़ इस मनी की वजह से मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. तो इस तरीके से हम हर पॉइंट के एंड पे थैंक यू 3 बार बोलेंगे, लिखेंगे और बोलेंगे भी. तो जब सारे 10 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो सारी ब्लेसिंग्स को 1 बाय 1 हम रीड करेंगे. आप चाहे तो लाउड हो करके भी बोल सकते हो या मन ही मन में बोल सकते हो. तो सारी ब्लेसिंग्स को आप 1 बाय 1 रीड करेंगे और फील करके थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है. ओके, तो ये प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करते रहना है. कुछ ही दिन में आपको मैजिक दिखने लगेगा. हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरीके से आपको लिखना है डेली. ठीक है, और ये कब करना है? जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो आपका जो पहला टास्क है ना वो यही है कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो जो आपको ऑलरेडी मिली हुई है. ठीक है, तो ये आपको करना है डेली. ऐसा नहीं है कि जैसे ये 28 डेज की प्रैक्टिस है तो हम सिर्फ इतने दिन ही करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये हमें लाइफ टाइम करना है और ये प्रैक्टिस हमें कभी छोड़ना नहीं है. और भी प्रैक्टिस इसमें ऐड होंगी बट ये प्रैक्टिस आपको रेगुलर करना है. ठीक है, तो आप 28 डेज तक तो नहीं, आप इसको लाइफ टाइम करोगे और दिन में 2 बार करना है. जब आप मॉर्निंग में उठते हो तब उठते ही तुरंत आपको 10 ब्लेसिंग्स के बारे में लिखना है. अब आप सोच रहे होगे कि हम क्या-क्या लिखें? क्योंकि ये होता है ना माइंड में, हमें एकदम से आता ही नहीं है. जब हम ये प्रैक्टिस नहीं करते ना तो हमें लगता है कि हम किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो, क्योंकि ऐसा लगता है हमारी सारी ब्लेसिंग्स खत्म हो गई हैं, हम ध्यान ही नहीं दे पाते. तो आपके सामने जो भी चीज़ नज़र आ रही है ना, आपको अगर अपना बेड दिख रहा है ना वहाँ पर, तो आप बेड के लिए भी ग्रेटफुल हो. आप वो भी काउंट करो कि थैंक यू सो मच कि मेरे पास बेड है और इस बेड में मैं बहुत अच्छे से सो पा रही हूँ. फैन के लिए बोलो कि अभी गर्मी आ रखी है और फैन तो आप चला ही रहे होगे. फैन के लिए ग्रेटफुल हो कि आप गर्मी नहीं फील कर रहे हो. थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मेरे पास फैन है जिसकी वजह से मुझे गर्मी फील नहीं हो रही है. थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार. जब भी आप एक ब्लेसिंग लिखोगे उसके एंड में आपको 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है फील करते हुए. ठीक है,
ये प्रैक्टिस आपको करनी है डेली। अब टॉपिक के लिए अगर मैं बता दूं, जैसे आप कोई भी चीज देख रहे हो घर में आसपास, जिस चीज पे भी नजर जा रही है आपकी, तो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो। वैसे तो बेसिक जो होते हैं ना, HRCM, ठीक है। H मतलब कि हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी और करियर, ठीक है। तो इन जो फोर पॉइंट्स है ना, इन 4 पॉइंट्स के बेस पर आप डेली लिख सकते हो। जैसे आप हेल्थ के लिए हो गया, तो हेल्थ में आप एक एक बॉडी पार्ट को लेकर के डेली बोल सकते हो, ठीक है। जैसे 4 पॉइंट्स लिख लिए, 2 पॉइंट्स लिख लिए, इस तरीके से आपके जो 10 पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस डेली करनी है मॉर्निंग में उठते ही। और इन केस आपको थोड़ा भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, ट्रस्ट मी, मैंने किया हुआ है। स्टार्टिंग में फीलिंग नहीं आती है, बट धीरे धीरे आने लगती है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। इसके बाद मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीक की प्रैक्टिस बताऊंगी, जो कि नेक्स्ट डे की होगी इस बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए, ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को बिलीव नहीं होता। लोग सोचते हैं कि, मुझे लाइफ में से बहुत सारे लोग मिले हैं कि अरे ये सब फालतू की चीजें हैं, मेहनत से मिलता है, लक से मिलता है। अरे भाई, मैं कहती हूँ कि आप जिस चीज पे बिलीव करते हो ना, अगर आप बिलीव करते हो कि आपको मेहनत से मिलता है सब कुछ, तो मेहनत से ही मिलेगा भाई। मेहनत तो करनी ही करनी है, ये कहीं लिखा नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ दो, मेहनत करना छोड़ दो। लेकिन बहुत सारी दुनिया में लोग ऐसे हैं जो जी जान से मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, अपना 100% देते हैं, फिर भी उनको लाइफ में सक्सेस नहीं मिलती है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो मेहनत तो कर रहे हैं, बट जो उनके अंदर की वाइब्रेशन है ना, वो सही नहीं है, वो नेगेटिव है। इस वजह से चीजें पास आके भी दूर चली जाती हैं। तो मैं खुद इसका एग्जांपल हूँ। जब मैंने अपनी लाइफ को एनालाइज किया ना, जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, तो मैंने जब ये वो बुक पढ़ी, मूवी देखी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत सारी चीजों को मैंने अपनी लाइफ में खुद से अपनी ही वजह से दूर कर दिया था, क्योंकि मेरी वाइब्रेशन बहुत नेगेटिव थी। मैं डर में बहुत रहती थी, मेरे अंदर फियर वाली फीलिंग बहुत ज्यादा थी। कुछ खोने का जो डर होता है, वो आप मैनिफेस्ट कर लेते हो, क्योंकि इसमें फीलिंग से इंपॉर्टेंट, आप जैसा फील करते हो वैसा ही आप मैनिफेस्ट करते हो। तो धीरे धीरे मुझे समझ आया कि हाँ, मुझे अपने फीलिंग्स पे वर्क करना चाहिए, अपने थॉट प्रोसेस पे वर्क करना चाहिए, है ना। तो फिर धीरे धीरे चीजें सही होने लगी, और मैं जो इतना नेगेटिव रहती थी, धीरे धीरे मैं पॉजिटिविटी की ओर बढ़ी। तो ऐसा आप भी कर सकते हो सकता है आपको ये स्टार्टिंग में बेकार लगे और फालतू लगे, तो मैं कहती हूँ यार, करने में जाता क्या है, इसमें लग क्या रहा है, आपको थोड़ा सा टाइम ही तो लग रहा है। आप करके तो देखो एक बार, बहुत बहुत मैजिकल है, ट्रस्ट मी। आप एक बार करके तो देखो, मजा आ जाएगा आपको। आपकी चीजें ऐसे मैनिफेस्ट होंगी ना, एकदम मैजिक की तरह। ये सारी जो प्रैक्टिसेस होती है ना, ये आपके माइंड को चेक करने के लिए होती हैं, आपका थॉट प्रोसेस जो चेंज करने का होता है ना, उसके लिए होती है। वैसे क्या होता है कि अगर हम अपने लाइफ की ब्लेसिंग्स को या पॉजिटिव चीजों को काउंट नहीं करते हैं ना, तो अननोइंगली हम नेगेटिव चीजों को काउंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं ट्रैफिक में खड़े हो, तो आप ट्रैफिक के बारे में बोलोगे, बहुत ट्रैफिक रहता है, या आप गवर्नमेंट के बारे में बकवास करोगे कि गवर्नमेंट ये नहीं करती है, वो नहीं करती है, यहाँ तो हमेशा जाम रहता है, ट्रैफिक रहता है। या फिर कुछ नहीं मिला आपको, गर्मी लग रही है, कितनी धूप है, कितनी गर्मी है। अननोइंगली हम नेगेटिव चीजें ही काउंट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें डेलिबरेटली प्रैक्टिस ये करनी है कि हम वो उन चीजों पे फोकस ना करके पॉजिटिव चीजों पे फोकस करें। तो धीरे धीरे जो ये प्रैक्टिस है ना, ये करते 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 जो हमारा अंदर का जो नेचर है ना, वो चेंज होने लगेगा। जिधर जो फोकस हमारा नेगेटिव चीजों की ओर जा रहा था, फिर पॉजिटिव चीजों की ओर जाने लगेगा। और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में, हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम बहुत नॉर्मल समझते हैं ये सब। बट ट्रस्ट मी, आप करके दे देखो, क्योंकि इसको करने में कोई हार्म नहीं है। करने में क्या जाता है, अगर आपका एक पैसा लग रहा हो इस पे, तो बताओ, आपके पास नोटबुक होगी, आपके पास पेन होंगे। हाँ, बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि किस कलर का पेन यूज करना है। तो आप किसी भी कलर का पेन यूज कर सकते हो, बट अवॉइड ब्लैक कलर। वैसे कलर से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में जा रहे हो, तो माइंड को ट्रिक करने का एक ये भी तरीका है कि आप ऐसे कलर यूज करो, जैसे रेड हो गया, या फिर ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया। ब्लैक थोड़ा सा अवॉइड करो। तो क्योंकि कहते हैं ना, वो ब्लैक कलर से अपनी किस्मत नहीं लिखना है, क्योंकि हम उसमें सिर्फ ब्लैक कलर क्या कहते हैं, सिर्फ ग्रेटफुल होने के लिए या फिर ब्लेसिंग्स को काउंट करने के लिए नहीं, आगे भी हम यूज करेंगे अपने ड्रीम्स को लिखने के लिए। तो ब्लैक कलर हम अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रैक्टिस। आप इस तरीके से एक डायरी ले लो, एक नोटबुक ले लो, नॉर्मल सी सिंपल सी, कोई जरूरत नहीं है बहुत फैंसी लेने की, बहुत पैसे वेस्ट करने की। आप करो, आपको अच्छा लगेगा और आपको बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।